जय राधा माधव बिहारी जय राधा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे। तो आज की क्लास है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है, क्योंकि आज हमारी क्लास में हमें बहुत सारे प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। तो आज की क्लास हम सर्कल में नहीं बैठेंगे, आज की क्लास हम थोड़ा क्लोज आ जाएंगे और अप्रोचेस में आ जाएंगे, ताकि आपको ये चार्ट ठीक से दिखाई दे। तो आज हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों के जवाब मिलने वाले हैं। हमारे पास जब भी हम कभी ग्रंथ पढ़ते हैं तो बोलते हैं 14 लोगों के स्वामी, कभी बोलते 3 लोगों के स्वामी। कभी हमें समझ में नहीं आता नरक क्या होता है, कभी बोलते स्वर्ग, कभी बोलते गोलोक वृंदावन, कभी वैकुंठ। अब इस तरह की टर्मिनोलॉजी शिवलोक, है ना, कैलाश, इस तरह की बड़ी सारी टर्मिनोलॉजी आते हैं और हम लोग उसको सिस्टमैटिकली समझ नहीं पाते। हमें किसी ने समझाया नहीं कौन सी चीज क्या है। आप इसमें ब्रह्म कुमार में गए हो तो उसको क्या कहते हैं, शिव बाबा होते हैं, शिव बाबा की स्लाइड निकलती है। क्या है ये सब चीजें? क्या सब लोग बकवास कर रहे हैं? ठीक है, तो सब ठीक है, मगर पार्शियल नॉलेज है। और सिंस अभी तक हमने सिर्फ पार्शियल नॉलेज देखी है, मतलब अधूरी ज्ञान देखा है, उसकी वजह से हम हमेशा कंफ्यूज रहे हैं, हम हमेशा परेशान रहे कि ये क्या चीज है। तो ये जो आपको चार्ट दिखाई दे रहा है, ये ब्रह्म संहिता है। ब्रह्मा जी ने जो ज्ञान दिया, जितने इनके नॉलेज बेस ज्ञान दिया, तो ब्रह्म संहिता में दिया। और उस ब्रह्म संहिता के अंदर समझाया कि ये सारा का सारा जो यूनिवर्स है, ये कैसे, क्या है, किस उसके पार्ट है, कैसे कैसे क्या है, उन्होंने पूरा समझाया। और जो ब्रह्म संहिता में श्लोक आते हैं, उन सभी का वर्णन सुनकर किसी पेंटर ने ये पेंटिंग की है, और आपको जान के बड़ा अजीब लगेगा कि इस कौन की नहीं है। अच्छा, ये पेंटर इस कौन का नहीं था? नहीं। तो ब्रह्म संहिता को पढ़कर ये सब श्लोक लिखे हुए इधर, जिनके श्लोकों का मतलब लिखा हुआ है, कुछ श्लोकों का। तो ब्रह्म संहिता के अंदर जैसे पूरा यूनिवर्स एक्सप्लेन है, उसको बताने का प्रयास किया गया है। इसमें कुछ त्रुटियां हैं, 100% ठीक नहीं है। पेंटर पूरे यूनिवर्स को अपनी कलम से कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। तो फिर भी हमारे को समझने के लिए सफिशिएंट है। हमारे को तो ये भी समझ में आ रहा है कि हमें समझ में आ रहा है क्या चीज़ है, कैसे है। तो हमें समझना है सबसे पहले सिर्फ ये नीचे का सब, ये जितना काला काला नजर आ रहा है, ये जो नीचे का आपको दिखाई दे रहा है, ये है भौतिक संसार। क्या है ये? भौतिक संसार, मटीरियल वर्ल्ड। हम कहाँ हैं? हम यहाँ हैं। इस पे लिखा है यू आर हियर। ये देखिए अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एरो डाल के यू आर हियर। अब यहाँ है। तो पहले समझिए, सभी लोग समझेंगे कि जितने आपको तारे नजर आ रहे हैं आकाश में, जितने आपको तारे नजर आ रहे हैं आकाश में, जितने आपको सारे प्लैनेट्स नजर आते हैं, सिर्फ इस सूरज के नहीं, बाकी सब पूरे ब्रह्मांड में प्लैनेटरी प्लैनेट्स हैं। ये सारे के सारे जो ग्रह हैं, ये सारे के सारे ग्रह 14 तरीके के, कितने तरीके के? हाउ मेनी टाइप्स? 14 टाइप्स। उसमें से जिस प्लैनेटरी सिस्टम टाइप में हम रहते हैं, उसे कहते हैं भूलोक।
क्या कहते हैं? ये जो मैं ऊपर वाले बता रही हूँ और जो नीचे वाले बता रही हूँ, ऐसे नहीं कि कोई ऐसे है कि ये एक के ऊपर एक ऐसे लाइन में लगे हुए हैं, ऐसे नहीं। ये अब अकॉर्डिंग टू कि कहाँ कौन क्या चीज है उसके अकॉर्डिंग इसको डिवीजन किया गया है। ऊपर का मतलब क्या हुआ? ऊपर का मतलब हुआ कि ये सभी जो ऊपर वाले बोल रही हूँ इनके अंदर अच्छी तरीके के प्लैनेट है, और जो नीचे वाले लोग बोलेंगे बुरे तरीके के प्लैनेट है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ऊपर वाले प्लॉट जो प्लैनेट्स है ये अपने ऊपर होते हैं और एक्सिस पे नीचे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमें आपको उसको ज्योग्राफिकली नहीं बता रहे, उसको टाइप्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रहे हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यू आर हियर। इनमें से 6 तरह के प्लैनेट्स, 6 टाइप ऑफ प्लैनेट्स, उनको हम उच्च लोक बोलते हैं। क्या? भूवर्लोक, महर्लोक, जनलोक, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भू मतलब भूलोक, भूवर भूवर्लोक, स्व स्वर्गलोक, महर्लोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। ये सारे ऊपर वाले प्लैनेट्स के नाम पढ़ लीजिए सीक्वेंस में। ठीक है? इनमें कौन रहते हैं? इनमें गंधर्व, किन्नर, देवी, देवता, इस तरह के सब लोग ऊपर वाले प्लैनेट्स रहते हैं। सप्तऋषि, सत्यलोक मतलब ब्रह्मा जी का लोग, ब्रह्म लोग भी बोलते हैं उसको, उसे ब्रह्मा जी रहते हैं। ये सबसे टॉप मोस्ट यहाँ पर ब्रह्मा जी का शब्द दिखाई दे रहे हैं। ऐसे नीचे आते हैं, नीचे के 7 लोग होते हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पतल। सेम सीक्वेंस आप देख लीजिए। तो ये जो नीचे वाले प्लैनेट्स हैं, ऊपर वाले प्लैनेट्स के जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे ऑपुलेंसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे, मतलब सुविधाएं बढ़ना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे कोई ट्रैफिक जैम मिलता, आप सोचोगे वहाँ पहुँच जाओगे, सोचोगे वहाँ पहुँच जाओगे। जहाँ सोचो कभी कभी इतना जहाँ मर्जी प्रकट हो जाते हैं, कहते हैं स्टोरीज में तो देवता प्रकट हो गए, ये हो गया वो हो गया। तो सब देवी देवता कैसे प्रकट होते हैं? ये सब ऊपर वाले लोग होते हैं। ये सप्तऋषि भी आपने सुना होगा, वो ऋषि वहाँ आ गए, वो अचानक ऋषि प्रकट हुए, है ना, वो वहाँ पर आए। तो वो कैसे आए? ये जो ऊपर वाले होते हैं, जिससे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे उनके ऑपुलेंसेस बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे उनकी शक्तियाँ बढ़ती जाएंगी। बट जैसे नीचे चले जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा? मतलब आपको मतलब वो होता है वैसा कि जैसे जैसे नीचे चले जैसे नाग लोग हैं, वहाँ भक्ति उक्ति करने को नहीं है, सुविधाएं बढ़ती जाएंगी, हर टाइम मटेरियलिज्म दिमाग में रहेगा, आहार निद्रा भय मैथुन ज़्यादा रहेगा दिमाग में, हर टाइम बस खा ले, बच्चे पैदा कर ले, ये कर ले, वो कर ले, ये ज़्यादा है नीचे। और पताल लोग के साइड में एक और पौधों से कहते हैं नर्क। नर्क ये 14 प्लैनेट सिस्टम में नहीं आता, नर्क साइड में है। और पितृलोक भी होता है और एक नर्क लोक भी होता है, आजू बाजू के 2 प्लैनेट से। तो ये हमारे साथ 14 प्लैनेट सिस्टम से कहानी है। आपको जो अंडा दिखाई दे रहा है ये हमारा पूरा यूनिवर्स है। तो जब साइंटिस्ट बोलते हैं अरे जब 9 प्लैनेट सिस्टम के ऊपर गए तो मिल्की वे गैलेक्सी होती है, गैलेक्सी के ऊपर पूरा यूनिवर्स होता है, और ये वो यूनिवर्स क्या है? वो ये है। ठीक है, समझ में आ गया? जितना जितना दिखा रहे हो तो समझ में आ गया। अब समझिए विष्णु कहीं पे 3 तरह के विष्णु होते हैं। कितने तरह के विष्णु होते हैं? 3 तरह के विष्णु होते हैं। एक कर्मदक्षय विष्णु, एक गर्भोदक्षय विष्णु, एक शिरोदक्षय विष्णु। ये बैठे हैं आपके कर्मदक्षय विष्णु। आपने तीनों विष्णु देखे भी हुए, कभी ना कभी आपने देखा होगा विष्णु जी की फोटोग्राफ जहाँ पर विष्णु लेटे होते हैं ना, बस लेटे होते हैं, ये वाले जो सिर्फ लेटे हुए हैं। हाँ, और एक होते हैं जो अनंत शेष के ऊपर लेटे हुए, लक्ष्मी चरण में बारी होती है
वो ये गर्भोदक्षय विष्णु। ये कहाँ लेटे ऊपर? बताइए प्रतिदिन दर्शन करो। ये हो गए आपके गर्भोदक्षय विष्णु, ये हो गए आपके गर्भोदक्षय विष्णु, और तीसरे होते हैं आपके शिरोदक्षय विष्णु। देखो विष्णु जी चतुर्भुज रूप में खड़े होकर आते हैं, एक में शंख चक्र गदा है ना प्रभु होते हैं, तो ये शिरोदक्षय विष्णु जो हम सबके हृदय में परमात्मा के रूप में वास करते हैं। शिरोदक्षय विष्णु हम सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में वास करते हैं। गर्भोदक्षय विष्णु वो होते हैं जो अनंत शेष पीरियड में लक्ष्मी जी चरण दबा रही होती है। यहाँ पे छोटी सी लक्ष्मी जी भी नजर आ रही है जो चरण दबा रही है। अब आपको इसके बाद से सारी की सारी जितनी कहानियां आप सुनेंगे सब समझ में आनी शुरू हो जाएंगे। गर्भोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु, शिरोदक्षय विष्णु, कर्णोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु, शिरोदक्षय विष्णु। और इन्हीं कर्णोदक्षय विष्णु को महाविष्णु भी बोलते हैं या नारायण भी बोलते हैं। नारायण तीनों के लिए यूज किया जाता है। फिर महाविष्णु जो होते हैं वे कर्णोदक्षय विष्णु है। इन कर्णोदक्षय विष्णु ये कर्ण सागर में लेटे हुए हैं। कर्ण सागर, कर्ण कर्ण ना 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 कर्ण सागर, ये कर्ण सागर में लेटे हुए हैं। और वहां जब वो लेटे थे योग निद्रा में, और इनके शरीर से इनके सांस छोड़ने पर बबल्स निकलते हैं, और इनके शरीर से पसीने की तरह बबल्स निकलते हैं, और ये बबल बन जाता है पूरा पूरा यूनिवर्स। कई बहुत एडवांस टीचिंग क्लास में मिलूंगी तो उसमें आपको समझाऊंगी कैसे महत्त्व, प्रधान महत्त्व क्या चीज होती है, सब आपको बताऊंगी। अभी उसी में समझ लीजिए कि कर्णोदक्षय विष्णु के शरीर से पसीने की बूंद निकलती है, या सांस जब छोड़ते हैं बबल्स निकलते हैं, क्या बन जाते हैं यूनिवर्स। और ये सारे यूनिवर्स में छोटे-छोटे अंडे जैसे ये यूनिवर्स है। अब सोचिए जब एक यूनिवर्स एक बूंद पसीने की बूंद जितना है तो कर्णोदक्षय विष्णु कितने बड़े होंगे। और एक यूनिवर्स तो स्टडी नहीं कर पाया ऐसा। इट्स नॉट 9 प्लैनेट सिस्टम। हम तो बाजू वाले प्लैनेट पे मार्स पे जाने की कोशिश नहीं कर पाते, वहां की सिर्फ फोटो खींच खींच के खुश होते रहते हैं, है ना। और पूरे यूनिवर्स भी सिर्फ क्या है, कर्णोदक्षय विष्णु की एक पसीने की बूंद है। हर यूनिवर्स के अंदर कर्णोदक्षय विष्णु की एक्सपेंशन गर्भोदक्षय विष्णु का वास है। देखिए ध्यान से हर यूनिवर्स में आप देखेंगे या छोटे 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 वो गर्भोदक्षय विष्णु नजर आ रहे हैं। हर यूनिवर्स में गर्भोदक्षय विष्णु अनंत शेष पर लेटे हुए होते हैं, और यही अनंत शेष इस पूरे यूनिवर्स को ग्रेविटेशन देता है। ग्रेविटेशन कहां से आती है? बलराम से। बलराम कौन है? अनंत शेष। अनंत शेष कहां बैठे हैं? इस यूनिवर्स के बेस में बैठे हुए होते हैं। इसलिए सभी प्लैनेटरी सिस्टम उसी ग्रेविटेशन से, उसी गुरुत्वाकर्षण से एक पर्टिकुलर दूरी पर चल रहे हैं। सबके पास अपनी ग्रेविटेशन की वो है, और उसी ग्रेविटेशन के हिसाब से वो सब प्लैनेट्स अपने एक पर्टिकुलर रास्ते पर चल रहे हैं, कोई किसी से नहीं टकरा रहा। There are only 7 locus. One universe under inside 7 locus. 7 types of locus. There are innumerable planets in the universe. एक यूनिवर्स में अनगिनत प्लैनेट्स हैं। बड़ी जो प्लैनेट्स हैं अनगिनत प्लैनेट्स हैं, अनगिनत ग्रह हैं, और ये अनगिनत ग्रह 14 तरह के हैं। और हर यूनिवर्स में ये अनगिनत प्लैनेट्स 14 तरह के ही होते हैं। 14 तरीके के प्लैनेट्स हैं, 14 प्लैनेट्स नहीं, 14 तरह के प्लैनेट्स हैं। There are 14 types of planets, not 14 planets.
हाँ, भूलोक भी बड़ी तरह के, भूलोक भी बहुत सारे हैं इस यूनिवर्स में, भूवर्लोक भी बहुत सारे हैं, स्वर्गलोक भी बहुत सारे हैं, तपलोक भी बहुत सारे हैं, जललोक भी बहुत सारे हैं और महलोक भी बहुत सारे हैं, है ना? ऐसे नीचे वाले लोग भी बहुत सारे हैं, मतलब ये 14 तरीके के प्लैनेट्स होते हैं। यस, दिस इज वन यूनिवर्स। इन 14 प्लैनेट को मिलाकर के 14 टाइप ऑफ प्लैनेट्स को मिलाकर के एक यूनिवर्स बन गया। और इसके प्लैनेट कितने हैं? इन्यूमरेबल, अनगिनत, अनंत। एक इसमें ग्रह भी अनंत है, ये एक ग्रह नहीं हो रहा है, अनंत ग्रह है, मतलब एक यूनिवर्स का ना अनंत प्लैनेट्स है। बस पृथ्वी इसमें एक ही है। पृथ्वी भी अनंत तरह की है, मतलब अनंत है। तो 14 मतलब वन टाइप इज भू टाइप प्लैनेट्स हैं, भूवर टाइप प्लैनेट्स हैं, महर टाइप प्लैनेट्स हैं, जन टाइप प्लैनेट्स हैं, रसातल टाइप प्लैनेट्स हैं, पताल टाइप प्लैनेट्स हैं। ऐसे आपको बात समझ में आ गई? ठीक है। और गर्भोदक्ष विष्णु अनंत शेष में लेटे हुए होते हैं और लक्ष्मी जी चरण दबा रही होती है। ओके, समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया? ये तो गर्भोदक्ष विष्णु है। लक्ष्मी जी बैठी है यहाँ पर छोटी सी, है ना? दिख रही है ना? अगर आपको किसी को भी ये फोटो देखनी है तो अगर आप प्लैनेटरी सिस्टम्स डालते हैं, यूनिवर्स डालते हैं या गोलोक का डालते हैं तो ये वाली पेंटिंग आपको गूगल में मिल जाती है, तो उसको कभी बैठ के स्टडी कर सकते हैं। अभी मैं इस प्लान की दोबारा बोलूँ, बहुत कुछ इसके अंदर भी और भी है समझाया है, बहुत कुछ है दिखेगा, जो दिखा हुआ दिखेगा। अभी अब देखिए यहाँ पर 8 लेयर्स बता रखी है इस यूनिवर्स में। इस यूनिवर्स में 8 लेयर्स हैं। किसकी? 5 अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश, और 3 लेयर्स हैं मन, बुद्धि और अहंकार। ये इस पूरे यूनिवर्स में एक तरह से गोले का लेयर है, कवच अंदर। इन 8 लेयर को तोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा तो यूनिवर्स में जाएंगे, इस यूनिवर्स से बाहर निकलेंगे। तो चलिए मैंने आपको गर्भोदक्ष विष्णु दर्शन कराए, आपको समझ में अनंत यूनिवर्सेस हैं, अनंत यूनिवर्सेस हैं, और एक यूनिवर्स के अंदर अनंत प्लैनेट्स हैं, इन्यूमरेबल प्लैनेट्स हैं, और वो प्लैनेट्स कितने तरीके के? 14। अब हमारी औकात देखिए, हमारी औकात देखिए। कहते एक मिनट सुनते जाइए, बोलिए भगवान के धाम में, गोलोक वृंदावन में, जब भगवान आंख उठाते हैं ऐसे करके तो उनके गोलोक वृंदावन से छोटा सा ऊपर एक बादल सा नजर आता है। ये जो बादल है वो क्या दिखता है? पूरा भौतिक संसार। भगवान की गोलोक धाम से भगवान ऊपर आंख उठा के थोड़ा सा काला सा बादल सा दिखाई देता है, और वो काला बादल क्या है? पूरा भौतिक संसार। और इस भौतिक संसार के अंदर कर्मदक्ष विष्णु है, कर्मदक्ष विष्णु से अनंत बबल्स निकल रहे हैं, और हर बबल के अंदर एक यूनिवर्स है, और उस यूनिवर्स के ना अनंत ग्रह हैं। उसके एक छोटे से ग्रह पे एक छोटा सा सूरज, हमारा अपना सूरज है, और सूरज के छोटे से ग्रह पे उसका नाम है पृथ्वी। छोटे से पृथ्वी पर, छोटे से पृथ्वी पे छोटा सा इंडिया रहता है, और छोटे से इंडिया में छोटी सी दिल्ली बिंदु दिखाई देती है ना? और बिंदु के साइड में थोड़ा सा नन्हा सा एक डॉट दिखाई देगी, इसको बोलते हैं ये मथुरा है। ये छोटे से बिंदु पर कहीं पर ये वाली भूमि, उसके ऊपर कहाँ दिखेगी, कितने बिंदु दिखेंगे, और उसके अंदर इतनी बड़ी, उसके अंदर थक जाते हैं तो घूमते हमें नन्हे से प्राणी जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है,
सोचो भगवान के गोलक वृंदावन छोटे से बादल, पूरा यूनिवर्स, यूनिवर्स एक भौतिक जगत, उसका अनंत अनंत यूनिवर्सेस, अनंत यूनिवर्सेस, अनंत ग्रह, अनंत ग्रहों के अंदर एक छोटा सा ग्रह जिसका नाम पृथ्वी, और पृथ्वी में छोटी सी मैंने भगवान फिर भी मेरा ध्यान रख लेते हैं, भगवान फिर भी मेरा ध्यान रख रहे हैं। भगवान का सिस्टम देखिए, कंप्यूटर देखिए कुछ नहीं। अब मैं वापस चलती हूँ, आपको इस जगत में सब कुछ डार्क है, डार्क और डेड, डेड क्योंकि आत्मा तो इस वक्त की है ही नहीं ना, आत्मा तो भगवान का अंश है, इस आत्मा को निकाल दिया तो यहाँ पे क्या बचेगा? सब कुछ डेड इन डार्क। सूरज हटा दिया जाए डार्क, बिजली गायब कर दी जाए डार्क। जैसे ही आपने देखा होगा, टीवी में देखा होगा, जैसे ही सैटेलाइट यहाँ से बाहर निकलती है सब कुछ ऊपर क्या होता है? डार्क। ये यूनिवर्स है डेड एंड डार्क, मगर एक और यूनिवर्स है, एक और जगत है, वो क्या है? लाइट एंड लाइट। सब कुछ वहाँ पे लाइट है, सब कुछ लाइट है, और ये है वैकुंठ। वैकुंठ में भी अनंत अनंत प्लैनेट्स हैं, अनंत अनंत यूनिवर्सेस हैं, जिसमें भगवान के अनंत अनंत रूप वास करते हैं, और उनमें से सबसे जो मुख्य है वो है गोलोक वृंदावन, जहाँ स्वयं कृष्ण राधा श्याम सुंदर के रूप में राधा रानी के साथ विहार करते हैं। भाई यशोदा मैया भी है, वह नंद बाबा भी है, वह सारी सखा भी है, वहाँ सब गोपियाँ भी है, वहाँ सब मंजिलें भी है। उनका गोलोक वृंदावन ऐसा धाम है, वहाँ पर हर चीज चिन्मय है, वहाँ पे हर चीज लाइट है, वहाँ पे हर चीज लाइट है, वहाँ पे हर चीज जिंदा है, वहाँ मिट्टी और कण भी जिंदा है, वहाँ पे कुछ नहीं मरता, कुछ भी जड़ नहीं है, वहाँ पानी भी जिंदा है, पानी भी एक पर्सन है, वहाँ पेड़ भी एक पर्सन है, वहाँ पे चिड़िया भी एक पर्सन है, वो घास भी एक पर्सन है जहाँ पर भगवान चलते हैं, नृत्य करते हैं, वो पत्थर भी एक पर्सन है वहाँ पर। ठीक, अब वापस आते हैं, ये हो गया वैकुंठ, और वैकुंठ का जो श्रेष्ठ है वो कौन है? गोलोक वृंदावन। ठीक है, और ये सारे के सारे हमारे ये सारे वैकुंठ हो गए। देखो ये साकेत धाम है, जो राम भक्त है वो यहाँ जाते हैं। ठीक है, ये साकेत धाम है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये कुर्मा अवतार का है, ये नरसिंह देव का है, अलग अलग भगवान के अवतार। हमने सिर्फ 10-12 अवतार पढ़े हैं, 24 अवतार सुन लीजिए, चलो। मगर भगवान का अनंत अवतार है, मगर होगा क्या है? सपोज करिए कि कोई प्रॉब्लम आई किसी भी प्लैनेट पर, तो यहाँ से एक अवतार आता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है, वापस अपने चले जाते हैं। मगर भगवान कभी जन्म नहीं लेते, भगवान के अवतार नहीं लेते, भगवान के अवतार आते। अब इस सारे प्रश्न का जवाब मिलेगा आप लोगों को, जितने टीवी सीरियल में उनकी सुपरटाइम सीख रखी है आप लोगों ने, सबका सॉल्यूशन हो जाएगा आज। आप लोगों को अरे बाप रे, ये बात मुझे पहले पता चल रही होती तो अभी तक तो मेरी बात सही समझ में आ गई होती। अभी तक मैं क्या सोचती रहती है, भगवान के इन धामों से, भगवान के शरीर से अनंत अनंत लाइट निकलती है। भगवान के साथ कुछ क्या है? लाइट एंड लाइट आया ना, तो इस धामों से लाइट निकलती है। इस धामों से जो लाइट निकलती है कहते हैं ब्रह्म ज्योति, दिव्य ज्योति, ब्रह्म ज्योति, वैकुंठादीस। इन सभी धामों से जो लाइट निकलती है, क्या निकल रही है? ब्रह्म ज्योति। ठीक, तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ संत, कुछ लोग यहाँ से ध्यान लगाते हैं, इस भौतिक संसार से बाहर निकलते हैं,
भौतिक संसार से बाहर निकल के ब्रह्म ज्योति में चल जाते हैं। उनके लिए तो बस यही है, उनके लिए तो ब्रह्म ज्योति सब कुछ है, इसके ऊपर तो बस, इसके ऊपर क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ ज्योति है, ज्योत में ज्योत समा जाएगी, क्योंकि वो इसके ऊपर जानते नहीं कुछ नहीं। उनका ध्यान कितना जोर लगा लिया, मतलब कितनी तपस्या कर ली, बट इसके ऊपर बढ़ नहीं पाते। अब ये भौतिक संसार और ये आध्यात्मिक संसार, ये भौतिक संसार और ये आध्यात्मिक संसार, इसका एक बीच का पॉइंट भी तो होगा, इसका एक बीच का पॉइंट भी तो होगा। वो बीच का पॉइंट है कैलाश, जहां सदाशिव बसते हैं। कैलाश ये वाला कैलाश नहीं जो पृथ्वी पर है, वहां उस कैलाश जो पृथ्वी पर है, वहां तो सदाशिव की कैलाश की छाया पड़ती है बस। ये वो कैलाश है जो आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के बीच की लाइन है। ये आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत की बीच की लाइन है, जहाँ पे शिव जी मतलब सदाशिव वास करते हैं और पार्वती जी के साथ रहते हैं। और पार्वती जी क्या है, वो इस भौतिक संसार की देवी है। तो इनको संभालने के लिए पार्वती के भौतिक है और शिव जी के भगवान की एक्सपेंशन है, तो वो आध्यात्मिक है। तो उनका जो युगल रूप है वो बीच का मार्जिन है। इसलिए हमेशा जब भी कभी-कभी शिव जी को देखते तो अर्धनारीश्वर का जिससे आदि पार्वती और आदि शिव नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि शिव स्पिरिचुअल है और पार्वती मटेरियल। शिव जी का तत्व है वो वैसे ही दूध में थोड़ा सा खट्टा मीठा तो दही बन जाती है। Yes, Shivji is a spiritual part and Parvati is a material part. देखो मेरी बुद्धि मेरे जैसी है, छोटी सी है, मगर जितना मैंने समझा है वो उतना समझा है। तो ये हमारा क्या है, इस आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत का बीच का पॉइंट, बीच का लाइन। अब अगर हम ब्रह्म कुमारियों को देखें तो सोचो वो यहाँ से खड़ा हो, भौतिक संसार में देख रहा हो और वो इस ब्रह्म ज्योति से भी ऊपर देखना शुरू कर देगा। एक शिव बाबा है, उसमें से लाइट आ रही है, देखो ये दिखाते, शिव की पिंडी दिखाते, उसके बाद लाइट दिखाते है ना। इसका मतलब उन बेटों को पता ही नहीं क्या होता, उनको कृष्ण पता ही नहीं क्या होता है, इसके बाद में बोलते ही कुछ उनकी सोच यहाँ है। अब और आगे चलते हैं, देखिए सबने शिव जी के दर्शन हुए, ब्रह्म ज्योति के दर्शन हुए, है ना। जो सायुज्य मुक्ति मांगते हैं वो बस यहीं तक अटक जाते हैं। सायुज्य मुक्ति जो मुक्ति करते हैं वो पूरा पूरा करके उसके बाद यहाँ से सब खोपड़ी से निकालते हैं आत्मा को, वो बस यहाँ तक ही अटक पाते हैं, ऊपर नहीं जाते। जितने लोग हठ योग करते हैं, जितनी तपस्या करते हैं, तो पूरा अपनी सारी प्राण वायु को कंट्रोल करके, सारे चक्रों को कंट्रोल करके, अपनी आत्मा को मूव करके यहाँ से बाहर निकालते हैं, तो वो यहाँ तक ही कर पाता है और ब्रह्म ज्योति तक जाएगा। और यहाँ पे कोई नहीं है, क्वारंटीन है, यहाँ बोर होके फिर नीचे आ जाएगा। फिर नीचे कर जाएगा क्योंकि वहां पर काम नहीं है, बोर हो जाते हैं। कितने करोड़ साल रहेगा, 10 करोड़ साल, 20 करोड़ साल। हमें 10 दिन क्वारंटीन में हम पागल रहते हैं। हम 10 करोड़ साल में हम क्वारंटीन में रहेंगे, तो शांति शांति कितनी देर शांति शांति कर लोगे, फिर नीचे आ जाओगे। अब और दर्शन कराते हैं। जब भी कोई यूनिवर्स बनता है तो वहां पर करोड़ों दशा विश्व की एक्सपेंशन, करोड़ों दशा विश्व तो आते ही आते हैं, साथ में शिव जी की एक्सपेंशन। शिव जी क्या है? शिव जी 11 तरह के हैं। विष्णु कितने तरह के थे? 3। शिव जी कितने तरह के?
11 तभी हम कहते हैं शिव जी 11 रुद्र होते हैं। तो शिव जी क्या है 11 तरीके के हैं, उनमें से कोई एक शिव जी का जो टाइप है वो यहाँ हर यूनिवर्स से प्रकट होता है। ये शिव जी हर यूनिवर्स में अलग-अलग शिव प्रकट होते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। किस तरह का रिक्वायरमेंट है उस तरह का वो शिव प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से प्रकट होते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो सदाशिव नहीं है। वो क्या है शिव जी की जो एक्सपेंशन हर यूनिवर्स में भेजी जाती है। जो कुछ नहीं है शिव जी की एक्सपेंशन, हनुमान जी तो शिव जी की एक्सपेंशन है। तो शिव जी की एक्सपेंशन यहाँ से हर यूनिवर्स में आती है। और ध्यान समझिए तो हर शिव जी के साथ दुर्गा होती है। ये रही दुर्गा, जगत जननी दुर्गा। क्यों कहते हैं दुर्गा? क्योंकि दुर्ग के मटेरियल वर्ल्ड के जो यूनिवर्स है दुर्ग है, किला। आप इससे फंस गए हैं, आपको जेल में डाल दिया गया है और इसकी जेलर कौन है? दुर्गा। वो उनका काम क्या है? शी इज लाइक वेरी लविंग मदर। जो बनाना कहेगा बेटा वो बनाएगी, खिलाएंगी। कपड़े चाहिए कपड़े ले, ड्रेस चाहिए ड्रेस ले। बहुत अमीर नहीं है, जो चाहिए वो ले तू खटखट, मगर घर छोड़ के नहीं जाना है। घर छोड़ के जाना अलाउड नहीं है भैया। तो इसलिए वो इंग्लिश में डाल के रखती है। यही सब कुछ है, यहाँ से बाहर निकलने कोई रास्ता यही सब कुछ है, यही फंसा रहेगा। ये है दुर्गा। हमें दुर्गा जी के दर्शन कर लिए, दुर्गा बहुत समझ आ गया। और हर यूनिवर्स में अलग अलग दुर्गा होती है। तो जैसे जैसे शिव आते हैं वैसे वैसे पार्वती भी अपनी एक्सपेंशन भेजती है दुर्गा। ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके। ये जो यहाँ पे स्वर्ग लोक था वहां पर सभी देवी देवता, स्वर्ग लोक में कहाँ होते हैं? सभी देवी देवता, गणेश जी, इंद्र, वायुदेव, अग्निदेव, ज्ञानदेव, विष्णुदेव, सब पूजा रहते हैं। तो भी समझ में आ गई आपको बात? अब आप कितनी स्टोरियां सुनो, स्टोरी में क्या सुनोगे कि भाई डिस्प्यूट हुआ, वो दौड़ ब्रह्मा जी के पास गया। ध्यान देना उनकी मूवमेंट देखिए कहाँ गया। यहाँ पृथ्वी पर भी डिस्प्यूट हुआ, कहाँ गए? पहले इंद्र के पास जाते हैं, है ना, ये देवताओं के पास जाते हैं। फिर वहां पे डिस्प्यूट होता है, फिर वो कहाँ जाते हैं? ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी से डिस्प्यूट सॉल्व नहीं होता तो वो शिव जी के पास जाते हैं, और शिव जी से डिस्प्यूट सॉल्व नहीं होता तो विष्णु जी के पास आते, गर्भलक्ष्मी विष्णु के पास। हर स्टोरी में आपने सुना होगा लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। कौन से विष्णु के पास गए? गर्भलक्ष्मी विष्णु, मतलब वो इसी यूनिवर्स के अंदर घूम रहे हैं। इसीलिए सब लोग बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, क्योंकि उनको इस भौतिक जगत, इस यूनिवर्स के अलावा कुछ पता ही नहीं है। ये रे ब्रह्मा, ये रे विष्णु, ये रे महेश। उनको इस ऐसा कि कैसे ब्रह्मा विष्णु महेश के फ्रेंड्स हैं तीन, जो आपस में सारा कंट्रोल कर रहे हैं मिलकर। सिंपल भी नहीं। अब बस में डेथ इज टॉकिंग अबाउट दिस यूनिवर्स, वो इस यूनिवर्स से बाहर नहीं सोच पा रहे हैं। वो जितना ब्रह्मा विष्णु महेश वाले जितने पंडित जी होते हैं वो सारे कहाँ हैं? वो एक ब्रह्मांड की बातें कर रहे हैं बस। अनंत अनंत ब्रह्मांड है, और हमारे ब्रह्मा जी चतुर्मुखी है, मगर ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड है जिसमें हजारमुखी ब्रह्मा भी है। ब्रह्मा जी भी अनेक है, हर ब्रह्मांड के ब्रह्मा अलग है, और ब्रह्मा जी भी कोई चतुर्मुखी है, कोई एक मुखी है, कोई 5 मुखी है, कोई 10 मुखी है, कोई 100 मुखी है, कोई 10,000 मुखी है, कोई 1,00,000 मुखी है। जितना बड़ा ब्रह्मांड होगा उतने बड़े ब्रह्मा जी होंगे, क्योंकि उसको मैनेज करने के लिए सारे शिव चाहिए। गर्भलक्ष्मी
ब्रह्म विष्णु हर यूनिवर्स में अलग अलग होंगे, शिव जी भी हर यूनिवर्स में अलग अलग होंगे। डिपेंडिंग ऑन कैसा यूनिवर्स बन रहा है उसके हिसाब से कौन से वाले विप्रो को भेजना है वो सुदर्शन डिसाइड करते हैं। ये समझ में आई बात? क्लियर होगी? अब हमें ब्रह्मा विष्णु महेश समझ में आ गए, ठीक है? हमारे को वैकुंठ भी समझ में आ गया, ग्रेट है, ग्रेट वाली बात है। हमें गोलोक वृंदावन की विद्या इस यूनिवर्स के अंदर से बाहर नहीं निकल सकते भैया। अगर इस ब्रह्मांड से, इस मटेरियल वर्ल्ड से बाहर निकलना तो किससे लड़ाई करनी पड़ेगी? शेरावाली से। किसी के औकात है शेरावाली से लड़ाई करने की? अरे उनके शेर का नखून का, पंजे का नखून का टिप भी नजर आ गया ना तो हमारे अनंत जन्म खत्म हो गए। इतनी शेरावाली लड़ाई कैसे हो सकती? पॉसिबल? काली मां स्वयं आ जाए लड़ाई हमसे, लड़ा लो भी लड़ाई पॉसिबल? तो भैया यही रहो, बाहर नहीं निकल सकते, यही रहना है। ये बाहर निकलने का कोई रास्ता है? ये देखिए लेफ्ट। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये वो लिंक है जिससे हम इस भौतिक जगत से बाहर निकल सकते हैं। ये तो ये भौतिक जगत बहुत भयानक है, बहुत भयानक है। यही इसीलिए बहुत सारे ऋषि सोचते हैं अरे मेरे भौतिक जगत से बाहर निकल ब्रह्म ज्योति पहुंच जाओ तो बहुत है, तो ब्रह्म ज्योति पहुंच जाओगे ना, वापस आ जाओगे, इतनी साल तपस्या करने में फायदा क्या होगा? एक लिफ्ट साधारण से लिफ्ट ले रखी है भगवान ने, उसको हमने कैच करते हैं, हम कहते हैं नहीं जी अब तो तपस्या करेंगे, फिर कैसे करेंगे तपस्या? सो यू हैव अ लिफ्ट। देखो भक्ति लता बीज का ये वो लता है जिससे भगवान के चरणों में जाती जाली पड़ती है, जो बाद में नेचुरल होते हैं। ये वो लता है जहां के रास्ते आप भगवान तक जा सकते हैं। यही तो मैं मानी माता जी सब जमा में तो दिया से हम निकल कर खाली को मेरे पास आ गया इस समय में फिर साथ में कौन से वापस आते हैं? हाँ जी, यहाँ वैकुंठ जाने के बाद कभी नहीं वापस आ सकते। तब गत्वान निवर्तन्ते तब धामा परमम। इस लाइन से ऊपर चले गए, शिव लोक से भी वापस नहीं आते। मगर वरदानी पुराण में लिखा गया है, जब कथा आती है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन वाली जो कथा आती है तो उसके अंदर ये वर्णन आता है कि शिव जी बोलते हैं मैं अपने शिवलोक में किसी भी शिव भक्त को नहीं आने देता। शिवलोक में सिर्फ वो भक्त आएगा जो शिव भक्त है मगर वो जानता है कि कृष्ण ही परम भगवान है और मैं उनका दास हूं। सिर्फ उनको मैं यहाँ आने देता हूँ क्योंकि अगर वो ये समझ के आ गए कि मैं ही भगवान हूँ तो मुझे हर टाइम मेरी सेवा में डिस्टर्ब करते रहेंगे, तो मेरे पीछे पड़ेंगे आप ही भगवान हो, आप ही भगवान हो, तो मेरे को तंग करेंगे। इससे मैं किसी को भी शिव भक्त को भी शिवलोक नहीं मिलता है, उस शिव भक्त को शिवलोक मिलता है जो ये जानता है कि शिव जी दास है, परम वैष्णव है, भगवान की एक्सपेंशन है मगर फिर भी दास है, भगवान की सेवा कर रहे हैं। जब कोई ये जान जाए तब जाकर उसको ये वाला धाम भी मिलता है, यहाँ से भी वापस नहीं आ सकता। सिर्फ ब्रह्मज्योति तक है जहाँ पर वापस आ सकते हैं, टपक सकते हैं, इसके बियॉन्ड टपकना नहीं है, वापस नहीं आएगा। हाँ नहीं शिव भक्त नहीं जा सकता, जो यहाँ गया वो यहीं रहेगा, यही रहेगा।
और नीचे ना लेकिन यही समझना है वैकुंठ में चला गया वो वैकुंठ में रहेगा, जो गोलोक वृंदावन चला गया वो गोलोक वृंदावन रहेगा। जहाँ की टिकट कटानी वहीं जाओगे ना। हाँ लेकिन यहाँ पे भी चलिए वैकुंठ में से वापस नहीं आ सकते। ये सिंगल अपना है ये कहीं सिंगल के लिए भगवान किसी को रखना नहीं देते हैं ताकि उनको पाठ करेगा सब ना पाठ करेगा मतलब तो दास है भगवान का। फिर शिव जी बोलते हैं कि अगर उसे ये समझ के आ रहा है कि मैं ही भगवान हूँ तो मुझे सेवा नहीं करने देगा। वही मेरे आप तो भगवान हो, आपको करने जा रहे कहाँ जा रहे हो, हटाई परेशान करेगा। तो इसीलिए शिव जी कभी भी अपने भक्तों को यहाँ नहीं लाते हैं, उनको मटली पट में रखते हैं। दुर्गा के भक्त रहते ही हैं, उनको तो रेजिडेंसी यही है, क्योंकि दुर्गा का तो कंट्रोल ही यही है चलता है। यहाँ से ऊपर अब देखिए अब और चीजें खाते हैं तो बहुत गंदा चीजें खाते हैं। अभी अगर हो गया अभी शुरू है इसमें और देखिए ये जो गोलोक वृंदावन है यहाँ पर जो है वो चलती है श्री राधा रानी की और हम इसे कहते हैं हलादिनी शक्ति। क्या कहते हैं? हलादिनी शक्ति। मगर जैसे ही वो यहाँ पर वैकुंठ में आपको क्या बन जाती है? महालक्ष्मी, लक्ष्मी। फिर जब यहाँ आती क्या बन जाती है? शक्ति, शक्ति की बात कर रही हूँ। शक्ति है अंतरंगा शक्ति, वो क्या बन गई यहाँ पर? श्री राधा रानी, है ना? तो यहाँ पे क्या बन गई? लक्ष्मी। फिर यहाँ पे क्या बन गई? पार्वती। फिर यहाँ क्या बनेगी? ब्रह्मानंद। ये तो आनंद फैक्टर है। ब्रह्मानंद, ब्रह्म आनंद, कहते हो ब्रह्मानंद, ब्रह्म ब्रह्म नहीं कंफ्यूजन है, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म में आनंद, ब्रह्म आनंद, ठीक है ना? ये क्या था? परम आनंद। ये क्या है? ये सारे ऐसे हैं नीचे शक्ति आएंगे और यहाँ पे क्या कहते हैं? जड़ आनंद। दुर्गा यहाँ किस फॉर्म में आ जाएगी? दुर्गा। और क्या कहते हैं? जड़ आनंद। ये राधा रानी का दुर्गा इसी की लाइन में शक्ति में क्या है? दुर्गा देवी। और दुर्गा देवी के इसमें क्या है? जड़ आनंद, समोसे का आनंद, पिज्जा का आनंद, ठीक है? जड़ आनंद। ये हो गई शक्ति। हम और समझते हैं और जा रहे हैं। भगवान अपने 4 एक्सपेंशन करते हैं। भगवान अपने 4 एक्सपेंशन करते हैं, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण। फिर 4 एक्सपेंशन की फिर से 4 एक्सपेंशन होती है, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण। फिर ये जो सारा जो नीचे का सारा चीज है वो सारा का सारा संकर्षण से माता जी इसमें लिखा है कि वासुदेव है वो संकर्षण बता दीजिए। both are because they are all expansion of Krishna. Under the Pradyumna is same Krishna. तो भगवान के 4 quadruple expansions होते हैं, इसको quadruple expansions। वासुदेव और अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और संकर्षण। संकर्षण बन गए अनंत शेष, बलराम, लक्ष्मण, ये सारे क्या है? संकर्षण। अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और वासुदेव। वासुदेव वो है जो हमेशा डीमन से फाइट करते रहते हैं। अनिरुद्ध भगवान की अट्रैक्टिंग टेंडेंसी, हाँ इस तरह से चलता है। तो ये भगवान की यहाँ पर एक्सपेंशंस होती है, क्वाड्रुपल एक्सपेंशन, फिर क्वाड्रुपल एक्सपेंशंस, फिर वहाँ से यूनिवर्सेस क्रिएट होते हैं। तो महाविष्णु जो निकले कर्मदक्ष विष्णु कहाँ से निकले? संकर्षण से। जो क्वाड्रुपल एक्सपेंशन भगवान की 4 एक्सपेंशन, फिर उनमें से 4 एक्सपेंशन हुई, उसमें जो संकर्षण थे उनसे निकला ये पूरा भक्ति जगत, कर्मदक्ष विष्णु। और कर्मदक्ष विष्णु के पसीना निकले फिर वो पूरा का पूरा एक भक्ति जगत। अब आप जितनी भी स्टोरीज हैं ध्यान से पढ़िएगा
देखिए तो सोचिएगा। अच्छा फिर उसके बाद ब्रह्मा जी के पास गए, यहाँ गए होंगे, फिर उसके बाद यहाँ गए। भगवान कहते हैं कि भैया तुम जो मर्जी कर लो, इससे बाहर नहीं निकल सकते इस अंधेरे से। तो नचिकेता जो गया था विष्णु के पास, तो यहीं तक आपको हाँ वो ये कर गया था, ये ना बस छुट्टी। तो जो आप इस बाहर नहीं निकल सकते, बंद है आप इसके अंदर। इस भौतिक संसार की कवच को तोड़ के माया जो दुर्गा है उनका प्रभाव को तब छोड़ के उनसे उनको ओवरपावर करके निकल के और बहुत शांति है। बहुत मुश्किल क्यों है? हम कुछ भी बल, कुछ भी शक्ति, कुछ भी तप, कुछ भी तपस्या, कुछ भी करके हम ये कवच नहीं तोड़ सकते। उसने लिखा था कि नचिकेता कुछ दिन तक गए तो उसने बताया कि हमारे बस की बात नहीं है ना, आपको जाना है विष्णु के पास। तो वहाँ पर क्या है हमें तो हमें समझना पड़ेगा कि हमारे पास इस भौतिक संसार से निकलने का कोई और ऑप्शन नहीं है। हरे कृष्ण है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो जब हम जितने भी सारे क्लासेस में एक इंसान है जो यहाँ पर फ्रीली मूव कर सकते हैं सभी यूनिवर्सिटीज में, कौन है? नारद जी। वो कहीं भी आ सकता है। हाँ लोग इकलौते उनके पास पावर है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं। भगवान के पास तो है ही है ऑब्वियसली, और इसके अलावा जो जीव तत्व है उनमें से सिर्फ एक के पास है नर। यस, यहाँ पर जो कुछ भी है वो सब क्या है? विष्णु तत्व। ये जो मैंने आपको बताया राधा रानी है, वो क्या शक्ति तत्व है। सेम तत्व आगे फ्लो करता है। ये शिव जी का शिव तत्व। ये जो यहाँ है सराया जीव तत्व, इसमें ब्रह्मा जी के जीव है, ब्रह्मा जी की डेथ होती है। और जितने भी इसमें मटेरियल एलिमेंट है क्या है? जड़ तत्व। मैं फिर से बता रही हूँ, तत्व समझा रही हूँ। जो यहाँ वैकुंठ में है सब कुछ वो क्या है? विष्णु तत्व। फिर यहाँ जो उनकी पोटेंसीज है, जो उनकी शक्ति है, उसको क्या कहते हैं? शक्ति तत्व। जो मैंने आपको बताया राधा है, वो सारा आपको बताया, ठीक है? शक्ति तत्व। फिर ये जो शिव जी यहाँ पर है, जो बीच में है, ठीक है? शिव तत्व। फिर यहाँ पर जो भी कुछ जीव है वो सब क्या है? जीव तत्व। और उसके बाद जीव तत्व के अलावा जो डेड एलिमेंट्स है उनको कहते हैं जड़ तत्व। कोई प्रश्न? इसका मतलब कि प्रेम तत्व सबसे श्रेष्ठ है। प्रेम राधा रानी का प्रेम कृष्ण के प्रति वो श्रेष्ठ है। हाँ, आज का लेक्चर एक ऐसा लेक्चर है जहां पर आने के बाद इसको समझने के बाद को देवी देवता यही छूट गए, सारे देवी देवता यही छूट गए, ये देवी देवता। और यहाँ पर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, कभी रसातल, कभी पाताल, कभी स्वर्ग, कभी जनलोक, कभी तपलोक, कभी रसातल, कभी कहीं कभी भूलोक, कभी भुवनलोक, इनमें घूमते रहते हैं ऐसे शिव है, शिव धाम वाले, वो भी ऊपर नीचे नहीं जा सकते, सिर्फ नारद जी और एक इसका मतलब पहले चौरासी से पार होते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन कैसे आता है? सब हो गए विष्णु के अवतार है राम, विष्णु के अवतार है कृष्ण, विष्णु के अवतार हुए, इतने विष्णु के अवतार हुए, सारे तो कृष्ण से अवतार भी कर रहे हैं। मगर हमने तो सुना था कि कृष्ण भगवान के विष्णु के अवतार है, तो समझो इसका क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ बड़ा आसान समझना है। भगवान सब कुछ
कुछ निकला, भगवान ने 4 एक्सपेंशन के लिए उससे निकला, फिर उसके लिए आगे एक्सपेंशन में फिर उससे सारा ये सब कुछ उससे बना। अब क्या होता है कि जब भी भगवान को इस भौतिक जगत में आना होता है तो वो क्या करते हैं, जिस भी जगह किसी भी यूनिवर्स में जाना है तो वहां के गर्भोदक्षय विष्णु के थ्रू आते हैं। इट्स जस्ट लाइक कि अगर सपोज करिए कि मैं अपनी किसी ब्रांचेस में जाना शुरू करूं तो मुझे नहीं पहचान पाएगा ना। सपोज मैं मेरी फोटो करना देख रही हूँ, फोटो में देख रही मैं एक्चुअली सपोज मैकडॉनल्ड का ओनर है, मैं जो मेरी बात सुनो, मैकडॉनल्ड का ओनर है, मैकडॉनल्ड का ओनर किसी मैकडॉनल्ड के आउटलेट पे आकर के बर्गर की लाइन में खड़ा हो जाए तो कोई उसको पहचानेगा? जल्दी बोलिए हाँ या नहीं। मैकडॉनल्ड का ओनर अगर अपनी मैनेजर को फोन करता है मैं आ रहा हूँ, नेशनल हेड को फोन करता है मैं आ रहा हूँ, है ना, और नेशनल हेड फिर सर कहाँ आएंगे आप, मुंबई एयरपोर्ट पे निकलेंगे, उसके बाद क्या होगा, अच्छा उसके बाद मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं उसी सॉरी ब्रांच में जाके वहाँ टकरा जाऊंगा, तो वहाँ पे के सारे मैनेजर लाइन अप होते हैं और तब कॉन्वेंशन के साथ आ रहे हो और मैं टर्न कौन आ रहा है, उसके फ्लावर आएंगे, उसके ड्राइवर गाड़ी आएंगे, इसलिए भगवान कभी भी अपने आप डायरेक्टली नहीं आते हैं, वो किसके थ्रू आते हैं, जो प्रोसीजर है उनके वो गर्भोदक्षय विष्णु के थ्रू आते हैं। अब जिनको सिर्फ इस यूनिवर्स की ही नॉलेज है वो क्या देखेंगे, वो अपने चश्मे से देखेंगे, उनको आगे को पता ही नहीं है, वो उस यूनिवर्स के अंदर देख रहे हैं बस। तो क्या देख रहे हैं, गर्भोदक्षय विष्णु से राम जी आए, शिवदक्षय विष्णु उसमें है ना, कृष्ण आए, वरा आए, वामन आए, नरसिंह देव आए, उनको क्या दिखेगा कि वो गर्भोदक्षय विष्णु से आए, जबकि गर्भोदक्षय विष्णु से नहीं आए, उन्होंने तो बिल्कुल उन्हें सुनो ना नेशनल हेड को फोन करा था, नेशनल हेड के थ्रू आए थे, यूनिवर्सल हेड कौन है, गर्भोदक्षय विष्णु, तो उनके थ्रू आना है, उनके थ्रू आते हैं। भगवान करेंगे आगे क्या करेंगे, वो सबको इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, सर रहेंगे बाद में, अरे भगवान आप आ गए, आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो राम जी यहाँ पर है ऑलरेडी, नरसिंह ऑलरेडी है, वरा ऑलरेडी है, अनंत अनंत अवतार ऑलरेडी है। भगवान के जो सुंदर रूप धरा था, क्या नाम था उसका, सुंदर देवी देवताओं की लड़ाई मोहिनी, तो मोहिनी अवतार भी यहाँ पर ऑलरेडी है, भगवान का भी रूप की ऑलरेडी है, मगर जो जैसी समस्या होती है वैसे वाला अवतार या गर्भोदक्षय विष्णु के थ्रू आते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और फिर वापस मोहिनी लोग की है क्या? हाँ तो कोई नहीं जाता नहीं जाता, वो हमें नहीं पता, ज्यादा नहीं हमें ज़्यादा सारी स्टोरी नहीं पता, सारे देवता और सारे तो राक्षस के पीछे पागल हो गए थे। पूजा नहीं करते ना इसलिए। ये सारे तत्व जो है मतलब ऐसे पंचतत्व कहाँ आते हैं? हाँ जी, पंचतत्व पंच तत्व गोलक वृंदावन में पाते हैं, पंच तत्व गोलक पंच तत्व नहीं है, ये पंच तत्व है, ये गोलोक वृंदावन चैतन्य महाप्रभु के राधा रानी और कृष्ण का युगल अवतार है, तो गोलोक वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे अनंत लीलाएं करते रहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु इस नदी में राधा है कृष्ण, वो सब यही के पार्ट है, सब गोलोक वृंदावन है, उनके लिए अलग नाम नहीं होता, सब गोलोक वृंदावन। तो राधा कृष्ण स्वयं है, उनके अलग नाम कैसे होगा? ठीक है, समझ आ गई? और बताइए कोई और प्रश्न? जीव तत्व 5 तत्वों से नहीं बना, जीव तत्व भगवान का अंश यहाँ पर आया और वो उसको 5 एलिमेंट्स का और 8 एलिमेंट्स का ये शरीर मिल गया, 3 सटी और 5 पुरुष। जीव तत्व वापस जाएगा ना हरे कृष्णा करके, वो सारा इधर का है, गरुड़ पुराण इज ऑल अबाउट दिस, स्वर्ग में जाएंगे नरक रहेगा, ऐसा होएगा वैसा होएगा, सब सही है। ये शरीर तो खत्म हो जाएगा, फिर और जो हमारा फिर एक अंश ही रह जाएगा, फिर वो सब अंश नहीं रहेगा,
कवरिंग की तरह रह रहे देखने को चाहिए सिर्फ ग्रॉस हो रहा है सटल शिफ्ट तो यूं क्यों है तभी अपने को कुछ बच्चे बचपन से ही बड़ा शांत होते हैं तो बच्चे बचपन से बड़े आतंकी होते हैं तो क्यों आतंकी है बचपन से क्योंकि वो पिछले जन्म से लेके आए कहाँ से लेके आए आत्मा थोड़ी ना लगती है आत्मा के ऊपर एक कवर है वह सूक्ष्म शरीर का मन बुद्धि अहंकार तो अपने मन बुद्धि अहंकार के अकॉर्डिंग लेके आते हैं उसमें हम सुनते हैं ना कि अगर आप ये करोगे तो आपको नरक में ये भोगना पड़ेगा। हाँ वो ये ना इधर है ना मैंने बताया ना मैंने तो बताया भोगेगा वो कौन सी चीज भोगेगी? वो यातना शरीर मिलता है इस आत्मा के ऊपर सटल शरीर होता है सटल शरीर के ऊपर ब्रॉड शरीर की जगह मतलब कि स्थूल शरीर की जगह यातना शरीर एक और कवरिंग लगा दी जाती है उसको कहते हैं यातना शरीर वो वाली वीडियो भी दिखाएगा स्टैंड में आएगी थी आप तो उसके ऊपर गए थे स्टैंड में हमने सबको यहाँ पर नरक के दर्शन कराए थे नरक की आप भी देख लीजिए तो मेरा यही पर्पस है आत्मा की क्या है ना? करते हैं आप वो दिखाएंगे तो नरक मैं कई दिन तक मैं भयानक होगा माता जी को 24 अवतार बताए जाते हैं भगवान विष्णु कैसे भगवान विष्णु से अनंत होता है स्वामी उनका जो जैसे जैसे समस्या होती है जैसे हमारे जीवन में 24 समस्याएं हैं तो 24 अवतार आते हैं उसको सॉल्व करके वापस करते हैं शांत नाम है रहते थे So there are innumerable expansions भगवान of विष्णु से सब निकले हैं ऐसे कहते हैं कृष्णा कृष्णा से कृष्ण वही तो समझाया भी आपको भगवान विष्णु से क्यों कहते हैं क्योंकि उनकी जो चश्मा है उनका जो दूरबीन है वो सिर्फ यूनिवर्स को देखता है इसलिए बोलते ब्रह्मा विष्णु महेश विष्णु से आते हैं सब लोग है ये वो आपको लॉजिकली समझ में आ गया मूल कृष्ण ही है मूल कृष्ण है कृष्ण अवतार ही है श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की तो पिछले आज की क्लास में नहीं खत्म करते भगवान हैं विष्णु कहाँ से आते हैं कृष्ण से कृष्ण से ही आते बताया था चार एक्सपेंशन करते हैं चार एक्सपेंशन फिर चार होते हैं चार में से एक संकर्षण से महा ये तो ये लोग तो तो कभी ऐसा नहीं था कि ये लोग भी चल विलुप्त हो जाते मतलब भगवान कृष्ण मिल जाते हैं ऐसा नहीं होता भगवान ने बहुत संसार बना रखते हैं हम उन्हें टेरेस का रखेंगे यहाँ रखते ना ये तो अजीब है। जितने जितने टेरेस हैं सब यहाँ रखते हैं भौतिक संसार में हम सब कुछ पर टेरेस हैं ये लोग हम तो सत्युग पार करके आ गए सब नरसिंह है सबको उद्धार कर गए हमने कहा नहीं जी हम तो बहुत मजे करेंगे बेबी जो मजे कर रहे हैं बच्चे है ना उसके बाद त्रेता है राम जी कहाँ से कहाँ चक्कर लगा गए सबको करा हमने कहा नहीं जी हम तो मजे कर रहे हैं है ना कृष्ण है द्रौपदी है कृष्ण है सब यहाँ से यहाँ तक तो सारे चक्कर लगा गए मजे करने हमने कहा नहीं जी हम तभी मजे कर रहे हैं हम आपके साथ नहीं चल रहे मजे करने के लिए हम मतलब ये गोलोक धाम से आए या फिर इसी यूनिवर्स में हम कहीं थे भैया पहले प्रभुपाद ने कहा ऐसा तो हम ओरिजिनली कभी यहाँ से हम डिजायर करके पट गए मैं अनंत काल से उसको कोई टाइम लिमिट ही नहीं है कहाँ से कब से घूम रहे हैं हम मतलब ये खुद से आते नहीं है ना हाँ मगर जब ओरिजिनली थे तब हमें इच्छाएं करी थी तब ओरिजिनली आ गए हैं उसके बाद वापस जाने का नाम नहीं ले रहे थे और बाहर इतने लोग हैं जो सोचो पूरा भौतिक संसार में हमें बात के डब्बे के समान सोचो वहाँ पे कितने जीव हैं कितने लोग हैं मगर हमने कहा नहीं जी हमें आपके बगैर एंजॉय करते हैं इसका मतलब ये बिल्कुल वैसे है जैसे माँ के साथ बच्चा रह रहा है बड़ा हो गया उसके ऊपर नहीं जी मैं तो अपने अपना घर अलग बच्चा हूँ मैं तो तुम्हारे साथ रहना मेरे को नहीं पसंद तुम्हारा हुक्म है ना उसके बाद मैं कहना घर छोड़ कर देते हैं वो हमारी हालत है और हम दुखी हो रहे हैं फंसे हुए परेशान हो रहे हैं है ना हमारे पापा बोलते हैं आजा बेटा वापस आजा हम बोलते नहीं 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 मेरे को तो मजे करने हैं वैरागी और वैष्णव का क्या होता इसमें है वैरागी और वैष्णव वैरागी वैरागी और वैष्णव में क्या फर्क है अरे भैया बहुत फर्क है वैरागी होता है मतलब छोड़ दो नेति 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 मुझे ये भी नहीं चाहिए वो भी नहीं चाहिए वो भी नहीं चाहिए वैष्णव मतलब मुझे सब कुछ चाहिए मगर सब कुछ भगवान को नहीं चाहिए मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए वो वैरागी क्या करते हैं आई डोंट वांट टू टच ये यार पैसा है मैं पैसे को हाथ नहीं लगाता ये मैं नहीं हाथ लगाता ये हेडफोन अरे हम नहीं हाथ लगाते ठीक ये हम सब चीजें करोड़पति के वैरागी मतलब हम अरे हेडफोन ना भैया हम फटाफट से रिकॉर्डिंग करेंगे और लोगों को भी जोड़ेंगे लेकिन भगवान सेवा में हाँ ये मेंटल है चल भाई इसे करतार बना लेते हैं इसे भगवान की कीर्तन करेंगे है ना ये उसको कहते हैं हम कहते हैं युक्त वैराग्य भक्ति भक्ति
वैरागी का इनकार होता है, पता है मैंने छोड़ दिया, तुम्हें पता है हम ये नहीं करते, हम तुम्हें पता है हम ये नहीं खाते, तुम्हें पता है हम ऐसा नहीं करते, ये हो गया वैरागी। मगर जो भक्त होता है वो तो नहीं, मैं तो सब कुछ करता हूँ, ये दरअसल भी ठीक है। कुछ लोग यहाँ तक के ब्रह्म तक के लिए करते हैं, कुछ लोग राधे कृष्ण भी होते हैं, डिपेंड करते हैं किस तरह के क्या अंडरस्टैंडिंग है उनकी। ये यूनिवर्स था, गर्भोदय विष्णु यहाँ थे, लक्ष्मी जी तक नहीं है, फिर उसके बाद वो इसी गर्भोदय विष्णु के मन जो गर्भोदय विष्णु का जो ये ओशन है उसको जब बंधन किया तब लक्ष्मी जी प्रकट हुई, तो वो ओशन जी चलने चलेंगे सेवा करेंगे। वैकुंठ पहुंच गए, भगवान के धाम पहुंच गए, मतलब ये वहाँ पहुंच गए हम, फिर भी डिजायर आ जाते हमारे अंदर ना यहाँ पहुंचे नहीं थे, तब दत्तवान निवर्तन थे, वहाँ वापस जाने की बात नहीं है, उसमें बहुत पकड़ कर गए, पता है नीचे क्या है। पहले तो हम जब भगवान के साथ थे तब तो हमने कभी कुछ देखा ही नहीं था ना, तब तो हमें लगता था कि नीचे जाके बड़े टुकड़े मिलने वाले हैं, हमें हम बहुत मजे करने वाले हैं, हमारे बहुत अच्छा होने वाले हैं। ऊपर पहुंचने से पहले ही हाँ बीच में रुके नहीं, भगवान ने अपने से एक्सपेंशन की है, सब जीव भगवान का अंश है, भगवान के अंश थे, हमने भौतिक जगह देखे ही नहीं था, हमें लगता है यहाँ पे राजा कृष्ण है, हम तो यहाँ पर यही मजे कर रहे हैं, हम सिर्फ सेवा करेंगे, हमें ऐसे नहीं करना, हमें भी मजे करने हैं, हमें भी अपना बनाना है। तो क्या करा, बने मुझे देखना, ये तो मेरा धाम है, तेरा काम करके एक धाम बनाता है, टेम्पररी बनाना क्योंकि तो है सच्चिदानंद, तो वहाँ जाके कुछ तो रहने नहीं वाला, तो सामने आ जाए कि देख क्या अच्छा कर, तो अपना घर ही होता है, अच्छा घर नहीं है ना। तो क्या कर, थोड़ा बहुत परेशान हुई, जैसे कई बार क्या होता है, एक लड़का घर छोड़ के भाग गया तो माँ बाप ने देखा कितने पैसे लेके भागा, तो 50 रुपये लेके भागा है, तो 2-4 महीने में वापस आ जाएगा, है ना। तो भगवान ये कहते थे कि हम भागते हैं वहां छोड़ के, तो 99% यही भगवान धाम से निकलते, वैकुंठ से निकलते उनको समय आ जाता है, गलती भगवान वापस ले लो और वापस ले आते हैं। 1% तो रियली वाले टैबलेट्स होते हैं ना, वो नीचे करते हैं, उसको तो वही अक्ल आ जाती है, 99% तो वही अक्ल आ जाती है कि नहीं गलती हुई भगवान माफ कर प्लीज, मेरे को कुछ नहीं करना, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, मैं वापस जा रहा हूँ, तो वही वापस ले आते हैं। 1% तो पक्के वाले टैबलेट्स होते हैं, वो इधर आते हैं, दृढ़ निश्चय, मैं जरूर मजे करके आऊंगा, और हम तो और भी बढ़िया वाले टैबलेट्स हैं, मैक्सिमम टैबलेट्स से भी निकल गए थे, मैक्सिमम टैबलेट्स से सभी में निकल गए थे, और जो बचे त्रेता में निकल गए, और जो बचे द्वापर में निकल गए, और हम तो भी कलयुग में, और ये भी एक साइकिल नहीं है, 1000 साइकिल तो ऐसे सिर्फ ब्रह्मा जी के दिन में होती है, 1000 साइकिल रात में होती है, और ऐसे हमारे ब्रह्मा जी ऐसे एक दिन की साइकिल करते करते पूरा साल पूरा कंप्लीट करके 51 साल के रखे हैं, उतने तो मिनिमम हमने यहाँ बताए, मल्टीप्लाई करोगे ना अभी कैलकुलेटर कंप्यूटर से फिर जाएंगे, उतने जन्म तो नहीं यहाँ मिनिमम बिताए हैं, मिनिमम इतना तो है ही है। और अगर इस प्लान से जाते हुए दूसरे प्लान से वापस आए थे तो अभी तक भी हमारे मजे खत्म नहीं हुए, और पता नहीं कौन से मजे की तलाश में है, लेकिन दुखालय में शाश्वत में, या सब दुखी है, या कोई खुशी नहीं है, खुश तो सिर्फ एक हवा के झोंके की तरह आती है और चली जाती है, पता है सुन रहे हैं रोज, फिर मजे कर रहे हैं। और कोई शरीर हो जाएगा कहाँ पर पहुँच सकता है, कैसा शरीर छोड़ रहे हैं, वॉशरूम दिया में पहुंच सकते हैं, शरीर छोड़ना तो कहाँ तक जाता है, यहाँ तक भी पहुंच सकते हैं, नहीं कम नहीं, कहीं भी जा सकते हैं, यमलोक कहाँ पर है, यमलोक यमलोक के नीचे साथ कर्मियों की बातें कर रहे हो ना, भक्तों की बातें नहीं कर रहे ना, कि भक्त कर्म यमलोक में नहीं है, यमलोक जाते तो यमलोक से फिर रिटर्न आते तो यमलोक यही नीचे जो नर्क है ना, नर्क के पास नहीं होता जो विष्णु जैसे भगवान बताया था,
हाँ, तो वो एक बबल की लाइफ कितनी है उतनी यूनिवर्स की लाइफ है, और उस यूनिवर्स की लाइफ कितनी है जितनी ब्रह्मा जी की लाइफ है। ब्रह्मा जी की लाइफ मैंने आपको बताई नहीं है कितनी है, तो वो एक यूनिवर्स की लाइफ है। मैं आप सोचो वो भगवान के सामने कितनी है, बबल निकला तो ब्रह्मा जी की उम्र है, तो हमारी उम्र कैसी होगी? पता भी चलेगा माता जी। आफ्टर ऑल और हम बड़े कारण में आपको पता नहीं है, कुछ दिखाई नहीं मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बहुत बड़ा ये हूँ, और मेरे को मजे करने हैं, मुझे यहाँ पे अपना अस्तित्व स्थापित करना है। I want to establish my own entity। मैं लंबा जीने वाला हूँ। वैकुंठ योग में लिखा है ऐश्वर्य धाम और गोलोक धाम में लिखा है माधुर्य धाम, तो मतलब ये दोनों अरे बहुत सारे धाम हैं। मैंने बताया ना, बहुत सारे हैं, अलग अलग चेतना से पूजा करोगे, अलग अलग उस पे जाओगे, वो सारा होगा। माता जी मतलब यही बता कि जीव